के चैम्बर में होती है, तो वहाँ बहुत सारे इशू सेटल हो गए हैं, लेकिन ये आते रहते हैं और जैसे जो भी सेटल हो जाते हैं बैठ के एडमिकेबली माफी वगैरह मांग दी जाती है। राज्यसभा सांसद और ना राज्यसभा संसद का कोई इशू पेंडिंग नहीं। एक सर जो लाहौल स्पीति की एमएलए ने अभी किया है ये अगेंस्ट, उसमें सेटल हो गया सर या उसमें कुछ चल रहा है? अभी रिप्लाई आया, अभी रिप्लाई के लिए लिखा है हमने। एक इशू उनका पहले का था, वो सेटल हो गया। एक इंस्पेक्टर वाला याचिका करता थे, उनको रिलीफ मिल गई। कोई बिल आ रहा है इसमें? बिल है? बिल तो गवर्नमेंट लाती है और वो विद इन लाहौल स्पीति की एमएलए है ना, रिप्लाई किससे मांगा सर जो शिकायत की है ये हम तो सीधा वो देखो उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है उसकी जो व्यवस्था है उसमें जो गवर्नमेंट ने काम किया है, कर रहे हैं, उसको डिस्कस करने। हिमाचल प्रदेश की जनता के हित से जुड़े हुए विषय हैं, दोनों माननीय सदस्यों के द्वारा विषय प्राप्त हुए हैं और दोनों टैग कर दिए हैं हमने, दोनों अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं। अच्छे तरीके से इसका रख रखाव हो, इसकी हमारी कोशिश रहती है। तो उस रख रखाव में हमने बहुत कुछ किया है, टीम वगैरह छत वगैरह सारी बदली। और अभी जो है जैसे जब सत्र होता था तो इसको ब्यूटिफाई किया जाता था, अब हमने परमानेंटली इसके ऊपर लाइटिंग का प्रसाद किया है। और अभी तो मतलब अभी 2 सीटें खाली हैं हमारे पास अंदर, तो अभी तो 68 2 बेंच खाली हैं। अभी जब परिसीमन होगा तो लगता है मुझे विधानसभा कहीं और बनाने सर आपकी ना विभिन्न समितियों की बैठक होती है, उसके प्रेस नोट्स आते हैं सर, उसमें बस इतना ही मेंशन होता है कि समितियों ने बैठक की, ये हुआ। पर सर उसमें जो डिसीजन होते हैं, जो उसमें कमी पेशी होती है सर, अगर आप उसको भी सुनिश्चित करें कि पूरा ब्रीफ आया सर कि क्या डिसीजन। कमेटी सिस्टम के अंदर जो वर्किंग है वो तो जब तक रिपोर्ट हम ले नहीं करते तब तक पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो सेटल होते हैं। जैसे CAG की रिपोर्ट्स के बहुत सारे इश्यूज सेटल हो जाते हैं। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जहाँ PAC एग्जामिन करती है या QC एग्जामिन करती है, उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो है उनको देखती है, तो उसके बाद वो पैरा कुछ रहते हैं, कुछ ड्रॉप हो जाते हैं। जब रिपोर्ट आती है फाइनल, दैट इज ओनली फॉर पब्लिकेशन। बाकी वो कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ दैट कैन नॉट बी। सर इस सदन में एक बार ये एक मुद्दा उठता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सरकार का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, तो उसको लेके कुछ इस बार इंश्योर किया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सरकार का अधिकार क्षेत्र है सूचना देना, माननीय सदस्यों का अधिकार क्षेत्र है सूचना मांगना। अब हमारा काम है कि वो सूचना उपलब्ध हो, तो जब वो सरकार ये बोले कि अभी हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है और हमको और समय चाहिए, तो अभी तक तो ऐसी कोई हमारे नियम के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको बाइंड कर दें कि नहीं आज ही दो आप, ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं, ना हमारे यहाँ है ना लोकसभा में। और अभी तो ये यूनिफॉर्म जो है हमारे रूल्स और प्रोसीजर यूनिफॉर्म हो सारी स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके लिए लोकसभा ने कमेटी भी गठित की है, उसकी रिपोर्ट भी हमने दी है। तो उसमें जहाँ तक सारे देश भर की जो विधानसभाएं हैं और उसका जो रूल्स और प्रोसीजर है, उसमें हिमाचल प्रदेश सबसे बेहतरीन आपके कर रहे हैं। Sir, you have talked about conducting assurance committee. Will that look into these kind of issues? Initially we had a assurance committee initially. फिर उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी आ गई तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो अश्योरेंस देते थे वो सारी अश्योरेंस जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में चली जाती। पहले भी हैड ए अश्योरेंस कमेटी, तो अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अश्योरेंसेस दी हो रही हैं या नहीं दी हो रही है। तो अगर मुझे लगेगा कि जैसे पिटीशन कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है, जैसे 0 आवर हमने शुरू किया है, वैसे ही एश्योरेंस कमेटी भी हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ विद इन द पावर्स ऑफ विधानसभा, दैट वी कैन डू। अगर विधानसभा के अंदर कोई एश्योरेंस दी गई है और वो एश्योरेंस लागू नहीं हुई है, उसको उस एश्योरेंस को लागू करवाना ये हमारा दायित्व है, विधानसभा सचिवालय का ये दायित्व है। सो दैट वी विल एंश्योर इट कि वो जो एश्योरेंस जो दी गई हैं वो जो है उसकी कंप्लाइंस। थैंक यू वेरी मच।